तो मैथ्स में आपने तैयारी में जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो किन रिसोर्सेज का यूज़ किया, कैसे आपने मैथ्स कवर किया पहले? थोड़ा सा मैथ्स की स्ट्रेटजी को, रिसोर्सेज और जो कुछ भी किया उसके बारे में तो विस्तार में सर बताइए। टॉपर्स के स्ट्रेटजी से मुझे पता चल गया था कि केवल बेसिक से जो एक्स वैल्यूज़ पुट करके या फिर जो हम लोग 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, उससे आप टाइम या फिर स्पीड अपनी नहीं बढ़ा सकते हो कि गिवन टाइम में आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो रेस्पेक्टिवली है नहीं कि आप कर पाओ। तो आपको बेसिक्स भी आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या शॉर्ट मेथड्स है वो भी आने चाहिए। एक प्रोपोर्शन बना रहना चाहिए कि अगर आप कहीं पे क्लिक नहीं हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप बेसिक्स से भी यूज़ कर लो अगर टाइम आपको दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो फिर मैंने बेसिक्स तो मुझे लगभग थोड़ी बहुत याद थी चीज़ें, उसको फिर मैंने रिफ्रेश करा 1-2 महीने में कि कैसे-कैसे करना है, एक ऊपरी सतही कि हाँ, कैसे-कैसे चीज़ें चल रही हैं, ज्योमेट्री वगैरह फार्मूलेज़ वगैरह देख लिए कि थोड़ा बहुत मैं बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद आ रही थी। तो फिर मैंने क्लास नोट्स खरीदे और फिर क्लास नोट्स से मैंने पढ़ना शुरू करा जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे थे। फिर क्लास नोट्स मैंने एक बार कर लिया, क्लास नोट्स कौन सा लिया था आपने? राकेश यादव सर के क्लास ओके, नोट्स, क्योंकि उस जी। टाइम वही अवेलेबल नहीं थे मार्केट जी, में। जी। हाँ, तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स लिए और वो क्लास नोट्स सारे करे। फिर ये होता है ना कि अंदर आपको ये लगता है कि क्या पता मैं अगर टीचर से कोई कोर्स नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा नहीं होगा या होगा, ठीक? तो अंदर रहता है क्वेश्चन, डाउट हमेशा रहता है, सेल्फ डाउट कि अगर खुद करें तो होगा या नहीं होगा। तो इसमें मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स ले लिया, ठीक? हालाँकि उसमें मैंने 2-3 चैप्टर्स करे, बट ऐसा होता है ना कि सारा ही जाके डिटेल्ड जाके करना। फिर मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे वीडियोज़ देखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये टॉपर्स के जो स्ट्रेटजीज़ है वहाँ से मुझे पता चल गया था कि पीवाईक्यू ही आना है और अगर नया क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो उस इंस्टेंट पे आपको क्लिक हो और आप उसको सॉल्व कर पाओ, वो भी सही तरीके से, उसके चांसेस रेयर हैं। उससे अच्छा है कि जहाँ पे गेम आपको कंपटीशन वाली जो गेम है वहाँ पे अप कर लो और नए क्वेश्चंस के 2 4 5 भी कर लिए तो आपकी जॉब हो जाएगी। हाँ, मैंने तो पहले भी नहीं सोचा कि मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन मुझे ये लग गया था कि कैसे आप एक जॉब ले सकते हो। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि जॉब कैसे लें। तो ऐसे मैंने कोशिश करी। फिर मैंने बाद में यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे फिर मैंने पवन राव सर के वीडियोज़ देखे। फिर डीआई आ गया, डीआई परेशान करने लगा बीच में, क्योंकि वो तो 10th तक पढ़ाई नहीं जाती है आपको चीज़ें। हालाँकि मेरा बैकग्राउंड स्टैट से था, तो थोड़ा रिस्पेक्टिवली ईज़ियर था, बट उसको भी क्विकली कैसे करना है, कहाँ पे डेटा का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको रिलेटेड डेटा का केवल यूज़ कर लेना है। तो ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपके चैनल पे आया तो आपकी कैलकुलेशन सीरीज़ चल रही थी उस टाइम पे कि आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। राइट सर, हुँ। कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में अगर थोड़े इसको इंक्रीज़ करा जाए, एप्रॉक्स कैलकुलेशंस मैं बोलूँगा, नॉट एग्ज़ैक्ट, कि जहाँ पे आप एप्रोक्सिमेटली बोल सकते हो हाँ, ये वाला आंसर हो सकता है, अगर बहुत सारे ऑप्शंस में गैप हो तो। तो वहाँ से मैंने आपको वो चीज़ें सीखी। ठीक, उसके बाद से फिर पीवाईक्यूज़ में जब करते गया तो वहाँ से भी थोड़ा-थोड़ा दिमाग आपका चलना शुरू होता है, कि ये वाला स्टेप्स मैं स्किप कर सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे आगे करते-करते चले गए और फिर पीवाईक्यूज़ फिर मैंने मल्टीपल अराउंड, मुझे लगता है 6-7 बार मैंने पीवाईक्यूज़ बनाए होंगे। एप्रोक्सीमेशन वगैरह जो आपने आर्ट सीखी कैलकुलेशन में, कुछ फ़ायदा हुआ इसका हाँ, आपको? बिल्कुल हुआ। अभी भी होता है और मैं अभी गाइड भी किसी बच्चे को पूछता हूँ तो मैं भी यही बोलता हूँ कि ब्लाइंडली नहीं करना है कि लास्ट स्टेप तक आप कैलकुलेट करो। आपको जहाँ ही अंदाज़ा लग गया है कि इधर जा रहा है इसका आंसर, तो हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, पॉजिटिव नंबर से इसका आंसर होएगा या फिर आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा कटने वाला नंबर्स नहीं है, तो आप देखो कि अप्रोक्सिमेशंस कहाँ पे हो रही हैं या कहाँ पे नहीं हो रही मतलब हैं। ऑप्शंस, मेरा भी यही मानना है कि ऑप्शंस जो है क्वेश्चंस का दायरा सेट करते हैं, कितना राइट सर, करना है। राइट तो सर। हमेशा ऑप्शंस को देख के ही अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो। एक बार देख लो ऑप्शंस, नज़र घुमा लो कि क्या है। वो बिल्कुल, तो है ही कि क्वेश्चन पढ़िए, आप ऑप्शन ऑप्शन पढ़िए और बढ़िया। फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, हाँ, ठीक? बिल्कुल। और आंसर टिक करने से पहले भी एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि आपने रेडियस पूछा है, डायमीटर तो नहीं कर दिया। दैट्स क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट। होता है कि आप कैलकुलेट करते जाते हो तो फॉर्मूले में रेडियस है। मैथ्स में बहुत कॉमन एरर है कि लोग निकालना कुछ और होता है, निकालते कुछ और हैं और लगा देते हैं जल्दी में, जैसे वो रेडियस राइट सर। डायमीटर वाला केस होता है, निकालना डायमीटर रेडियस लगा दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि क्या निकालना है, ये क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि नंबर वही देगा। राइट सर। तो जो रीडिंग का तरीका क्वेश्चन में रिकमेंड करता हूँ ये है कि गेट स्लोअर व्हेन यू आर रीडिंग व्हाट इज़ टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि वही नंबर देगा। कुछ भी निकालो, अगर वो लगाए नहीं तो आंसर कहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत कॉमन सिली मिस्टेक्स है, आप भी इसको यूज़ करिए कि क्वेश्चन पढ़िए तेज़ी से, लेकिन क्या निकालना है उसको थोड़ा गहराई से पढ़िए, थोड़ा फोकस के साथ पढ़िए। अपने आप को मैसेज दीजिए कि ये निकालना है। तो इस तरह की मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। ओके, बाकी मैथ्स में कुछ और बताइए बच्चों के लिए। मैथ्स बहुत डरते हैं बच्चे मैथ्स के। यस सर। मैंने मैथ्स में काफ़ी, मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे लगा कि मेरा इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मुझे मैथ्स को इम्प्रूव करना है। हालाँकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो मेरे साथ थोड़ा रिवर्स सिनेरियो था। तो मैथ्स में मुझे लगता है कि आप एक बार में ऐसा नहीं सोच सकते कि एक बार में ही सारा ही मैथ्स आप बहुत प्रो ही हो जाओ। आपको बार-बार लेवल्स पे काम करने होंगे। एक लेवल आप, जैसे कि आप ऑप्शंस वाली ही बात हुई। तो मैंने जैसे अगर फर्स्ट टाइम करा तो मेरा ध्यान जाता था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
जब सेकंड टाइम मैं गया तो मुझे लगा कि ऑप्शंस भी देखने हैं। थर्ड टाइम में जब गया, मतलब रिवीजन शेड्यूल्स में, थर्ड टाइम में गया तो मुझे लगा कि ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के साथ मैच करके देखते हैं क्या ऑप्शंस में हो सकते हैं कि नहीं, मैच भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे होगा, मतलब आपको मल्टीपल स्टेजेस पे लर्निंग आपकी जानी चाहिए। आप ये सोच रहे एक बार कर लिया किसी से कोर्स, या फिर आप खुद से ही पढ़ लिया वहाँ पर रुक गए, तो आपको स्पीड वो नहीं बनेगी। और आपको स्ट्रैटेजीज अलग अलग बिट्स में रखनी है। आपको बेसिक्स आनी चाहिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए, और आपको एक्चुअल कंसेप्ट्स जो यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस में, या फिर जो उसकी बिल्कुल बेसिक्स है, धरातल से ही, सरफेस से, वो भी आपको आनी चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो। राइट। मैथ्स में नोट्स कैसे बनाने चाहिए? बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चंस नोट करें, सॉल्यूशन नोट करें, या कैसे नोट्स बनाएं? आप शुरुआती दौर पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में दिमाग जो है उतना नहीं कैप्चर करवाता है, तो अगर फर्स्ट गो में जा रहे हो तो धीरे जा रहे हो तो आप क्वेश्चंस भी नोट करो और उसके सॉल्यूशंस भी नोट करो। ठीक, मैं आगे आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स कैसे बनाया, जो मैंने करी थी वो बहुत उसने हेल्प करी थी। तो क्वेश्चंस नोट करा, आंसर्स नोट करा। तो आंसर्स में केवल आंसर्स नहीं नोट करना है, आपको ये देखना है कि आपने क्या सोचा था जो आंसर में नहीं है, या आंसर में क्या ज़्यादा है या क्या कम है, और उसको भी लिखो। जैसे मैंने क्या होता था कि कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कि x + y का होल क्यूब लगना है, बट वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3x² है और 3y² है वहाँ पे। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में है कहीं ना कहीं, और उसमें कुछ प्लस माइनस करके मुझे यहाँ पे लाना है। तो मैं उस चीज़ को नोट करता था कि मैंने ये चीज़ें नहीं देखी कि 3 मुझे दिख रहा था, या 3 का मल्टीपल दिख रहा था मुझे, और एक का कोफिशिएंट स्क्वायर में था, एक का कोफिशिएंट सिंगल पावर में था। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे लिखता था कि ये मुझे देखना है अगली बार जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो। या फिर कभी कभी क्या होता था कि आप रूट्स निकाल रहे हो, आंसर में पॉजिटिव भी है, माइनस भी है, और लिमिट में दे रखा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक, और आपको पहले ही लग गया, आपने पहले ही निकाला, माइनस आया, माइनस को टिक कर लिया, वहाँ पे आपने देखा नहीं लिमिट्स, और हो गया गड़बड़ वो चीज़। तो वो चीज़ें मैं फिर लिखता था कि आदर्श आपने नोट नहीं देखा, आपने लिमिट नहीं देखा इस क्वेश्चन में, वो भी लिखता था, सॉल्यूशंस भी लिखता था। इससे क्या होता था कि मैं रिवीजन जब करने आता था तो एक्चुअली मैं मेंटालिटी मैं देखना चाहता था कि मैं क्वेश्चन जब पढ़ रहा हूँ तो मेरी मेंटालिटी क्या हो रही है इस क्वेश्चन को देख के। ये बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने बोला, और यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है कि हमेशा एक पैटर्न में काम करता है। Right. आपकी एरर्स में पैटर्न होता है, आपके बिहेवियर में एक पैटर्न होता है, आपके रिएक्शन में एक पैटर्न होता है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं, मतलब आपका जो पैटर्न है वो उसको ना सोचना है। Right. तो जब आप इस चीज़ को लिख के मैसेज देते हो ना खुद को, तो कहते हैं ना, जब आप कुछ भी लिखते हो ना तो वो चीज़ मेमोरी में थोड़ा स्ट्रांगली जाती है, वो मैसेज पावरफुल होता है कि ये हमने नहीं सोचा, ये सोचना था। और नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो आपका दिमाग इस एक्सपीरियंस की वजह से बेहतर रिएक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉन्शियसली आप नोट कर रहे हैं एक जगह, और जिससे वो प्रोसेस आपके अंदर सेट हो रहा है कि अगली बार आप ऐसा नहीं करोगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। फार्मूला की लिस्ट वगैरह भी बनाई थी मैथ्स में आप? हाँ, मैंने फार्मूला के लिए अलग नोटबुक बनाई थी। एक चीज़ मैं सर और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि एक मैं हमेशा भूल जा रहा था ये कि इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक, तो आप एक जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको आप कुछ भी मान सकते हो, गिवन लिमिट्स क्या है। तो इस चीज़ को मैंने लिख लिया था, और जब भी मॉक देने जाता तो मैं पहले याद कर लेता था। पता चला आपको पहली बार? मुझे ऐसे याद नहीं है कि कहाँ से पता चला ये चीज़, बट धीरे धीरे मुझे ऐसे आ गया, क्योंकि फर्स्ट गो में मुझे नहीं पता था कि ऐसे चीज़ें हैं, फिर सेकंड गो में पता चला। फिर मैंने ट्रिगो के भी लिख लिया था कि आप देख लो कि लिमिट्स क्या है, डिनोमिनेटर्स में जीरोज या इन्फिनिटीज बन रहे हैं कि नहीं, तब आपको वैल्यू पुट करनी है। और आपको जब सीधा सीधा दिख रहा है कि हाँ ये सॉल्व किया जा सकता है, तो आप बेसिक से ही जाओ। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखनी शुरू करी। अभी मेरे पास क्या होता था कि मैं एक नोटबुक रखता था, उसमें मैं अपना साइकोलॉजी भी लिखता था। जैसे मैं मॉक देने गया तो मॉक से पहले मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कौन से क्वेश्चन देख के मुझे फियर आए, वो मैं लिखता था कि ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन लगातार पढ़ा ना, और एक क्वेश्चन ऐसे ट्रायंगल वाला था तो मुझसे नहीं हो पाया था। तो जब अगली मॉक मैं देने जाता तो ऐसे हर मॉक के लिए मैं लिखता था, वो केवल अपनी फीलिंग्स कि मैं ये ऑप्शन नहीं देख पाया था, मुझे रेडियस पूछ रहा था, मैंने डायमीटर को टिक कर दिया था। ये चीज़ें सॉल्यूशंस नहीं लिखी मैंने उसमें, जो चीज़ें मैंने गलतियां करी उसको लिखी। बहुत अच्छी बात है, खुद को जान लेना ही सबसे मतलब बड़ा सुधार है। इंट्रोस्पेक्शन मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, बात बोलिए था कि इफ़ यू नो योरसेल्फ फुल्ली, तो जो करेक्शन प्रोसेस है वो अपने आप सेट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको लिख रहे हो, बता रहे हो, अपने आप को मैसेज दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा ये चीज़। एक और सवाल पूछना है मुझे, मैं मैथ्स में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ओके, सवाल नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। आपने बहुत दिन से रिवीजन भी नहीं किया होगा, तो मैं मैथ्स के सवाल नहीं पूछूंगा, बट कुछ ऐसा पूछूंगा जिसका आप आंसर तुरंत दे पाओगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है कि मैथ्स में आपको टेबल्स कितने तक याद थी? 20 तक के याद थे, 21, 23, 27, 29, 31। ये भी टेबल आपने याद करी है, ठीक है? उसके रीजन्स भी हैं कि क्यों मैंने करे थे। क्यूब्स मैंने याद करे थे 15 तक, स्क्वायर्स 20 तक के, स्क्वायर्स 20 और उसके आगे के मैंने फिर शॉर्टकट्स याद कर लिए थे कैसे करना है। रेसिप्रोकल्स है जी, 1/5, 1/6। अच्छा ये वाले, हाँ, तो जो स्टैंडर्ड है वही 1, मतलब 1/4
40 तक के मैंने ऐसे याद करे थे, बट बीच बीच में जो 5 के मल्टीपल्स हैं या 2 के मल्टीपल्स है उसमें, जैसे अगर 1 में 23 पूछोगे तो मुझे नहीं पता स्क्वायर रूट्स? है। स्क्वायर रूट्स मैंने 2 के याद करे थे, 3 के याद करे थे और 10 के याद करे थे। 2 3 10। हाँ 2 3 10, क्यूब रूट्स? क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट का शॉर्टकट पढ़ लिया था ना। क्यूब रूट्स? क्यूब रूट्स मैंने किसी के नहीं याद करे थे। राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस? मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 डिजिट नंबर्स के लिए मैं यूज़ करता था वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आता है ना, कि पहले यूनिट डिजिट्स को करा, फिर पहले वाले के यूनिट से दूसरे वाले के 10 डिजिट को, फिर दूसरे वाले के 10 डिजिट को यूनिट्स ऐसे करा, और मैं ब्रेक करके करता था। जैसे आप मुझसे पूछोगे कि 123 इंटू 23 करके दिखाओ, तो मैं करूँगा 23 इंटू 100, तो हो जाएगा 2300, फिर करूँगा 23 इंटू 23 529, और फिर दोनों को ऐड करूँगा मन में। दैट इज द बेस्ट वे आई थिंक, क्योंकि ये दिमाग में करने के लिए बहुत सूटेबल अप्रोच है। हाँ मैं ऐसा ही करता था। हाँ। कोई भी अगर 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट करोगे आप, और मुझे अगर याद है ऐसे, अब जैसे 15 इंटू 12 कर दिया 180 मुझे याद है, अगर नहीं याद है तो मैं वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँगा। बट अगर 3 डिजिट 4 डिजिट में जाओगे तो मैं उसको प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे होती है, उसको मैं पहले 2 डिजिट पे लाऊंगा, उसको कैसे कैसे खींच के। वैदिक मैथ्स वगैरह वगैरह कुछ? नहीं वैदिक मैथ्स Try एज करिए सच नहीं करा, ठीक, बट मैंने अप्रोक्सीमेशंस वगैरह सीखे कि अगर डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाया जाता है तो कितना फ़र्क पड़ता है ऊपर में, ठीक है, या फिर अगर न्यूमरेटर को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, या फिर अगर परसेंटेज पूछोगे तो आप मुझसे पूछोगे 49% अब करके दिखाओ, या 47 कर लिया, तो मैं उसका 40 निकालूंगा, 5 निकालूंगा, फिर 2 निकालूंगा। देखिए आदर्श के अप्रोच से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही मानना है कैलकुलेशन में आप वैदिक मैथ्स मत सीखो। अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा फ्रूटफुल अप्रोच है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैदिक मैथ्स है अपने आप में रिसर्च और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको सीखो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो सारी चीज़ें आप नहीं लगा सकते हो। राइट सर। ठीक है, वही चीज़ आप सीखो जो आप लगा सकते हो, एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपने आप को लिमिट में रखिए। कैलकुलेशन में ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जाएगा। एक चीज़ और मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि नया जो पैटर्न अभी एसएससी का आया है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। मेंस में